क्या भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार ऑलरेडी हो चुका है? आप में से कई भक्तजन सोच रहे होंगे कि कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में अवतार लेने वाले थे और कलयुग का समय तो 4,32,000 साल का है। क्या आपको इस बात का पता है कि त्रेता युग और द्वापर युग का समय भी 12,96,000 और 8,64,000 साल लिखा हुआ था, लेकिन हमें कई सारे सबूतों से पता चला है कि द्वापर युग आज से करीब 5,000 साल पहले और त्रेता युग आज से करीब 7,000 साल पहले बीत चुका है। मतलब युग बस सिर्फ कुछ ही सालों में ख़त्म हो रहे हैं। तो क्या कलयुग का अंत भी नज़दीक है? चलिए आपको एक और शॉकिंग न्यूज़ बताते हैं। सतगुरु के हिसाब से कलयुग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं और 2082 में द्वापर युग भी ख़त्म हो जाएगा और हम त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में हम उन सारी बातों को उजागर करने वाले हैं जो मुझे काफ़ी रिसर्च के बाद मिले हैं और हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारी बातों में सच कितना है। कब कल्कि अवतार का जन्म होगा और कलयुग का अंत होगा? सबसे पहले सतगुरु से शुरू करते हैं। उनके हिसाब से कलयुग कुछ सालों पहले ख़त्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं। जब मैंने इसमें थोड़ा डीपली रिसर्च किया तब मैं भी शॉक्ड था। मुझे ऐसी दो चीज़ें मिली जो सतगुरु की इस थ्योरी को सही प्रूफ करती है। उनमें से पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है वेद। वेदों में अगर देखें तो युग का टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल बताया गया है, जिसमें से कलयुग बस सिर्फ 1,200 सालों का ही है और इस हिसाब से कलयुग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। और अब दूसरी चीज़ जो इसको सपोर्ट करती है वो है परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब दी होली साइंस। इसमें वो लिखते हैं कि युगों का टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल का ही होता है, लेकिन युग का जो साइकिल है वो टोटल 24,000 सालों का होता है। इसको ऐसे समझते हैं, पहले हम सतयुग से कलयुग में आते हैं, फिर वापस कलयुग से सतयुग की ओर जाते हैं। और यह बिल्कुल सही भी है क्योंकि हमारी पृथ्वी में कोई भी चेंज इतनी जल्दी नहीं होता, समय के साथ साथ धीरे धीरे होता है। हमारी पृथ्वी का जो एक्सिस है वह हर 24,000 सालों बाद एक सर्कल बनाता है, जिसके कारण लगभग 24,000 साल बाद हर मौसम अपने आप को सही तरीके से रिपीट करता है। लेकिन भक्तजनों, थोड़ा और रिसर्च करने के बाद मुझे दो ऐसी चीज़ें भी मिली जो इसको पूरी तरीके से गलत प्रूफ करता है। वो है पुराण और श्रीमद् भागवत गीता। कल्कि पुराण में हमें कल्कि अवतार के बारे में बहुत डीपली बताया गया है और भागवत गीता में भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हर युग के अंत में वो अवतार धारण करते हैं और पाप का अंत करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। क्योंकि भक्तजनों, कल्कि अवतार में अभी भी जन्म नहीं लिया है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कलयुग का अंत अभी भी नहीं हुआ है। तो फिर कब होगा कलयुग का अंत? अगर हम द्वापर युग और त्रेता युग की टाइमलाइन का पता कर लें तो उससे हमें ये पता लग सकता है कि कलयुग का अंत कब होगा। उसमें हमें यह पता चल जाएगा कि युगों का बदलाव युगों को फॉलो कर रहा है या फिर पुरानों को। और ये करने के लिए रामायण और महाभारत में जो बताया गया है उसका सहारा लेंगे। रामायण में हमें भगवान राम के जन्म के बारे में बताया गया है। भगवान राम का जन्म 10 जनवरी 5114 में, मतलब आज से करीब 7,000 साल हुआ था और हम लोग मान सकते हैं कि रामायण हुआ था। और महाभारत में भी हमें बताया गया है कि 18 दिन के महाभारत के युद्ध में 2 ग्रहण हुए थे। अब 2 ग्रहण इतनी जल्दी तभी हो सकते हैं जब एक सूर्य ग्रहण हो और दूसरा चंद्र ग्रहण। और इस डेटा को जब चेक किया गया तब मिला कि ऐसा पिछले 5,000 सालों में कई बार हुआ है। उनमें से सिर्फ 6 बार ही ऐसे हैं जो महाभारत से मैच करते हैं। इससे हमें यह देखने को मिलता है कि रामायण और महाभारत में सिर्फ 2000 साल का ही फर्क आ रहा है। इसलिए अब हम आर्कोलॉजिस्ट का सहारा लेंगे। आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से हमारे पास फ़िलहाल 2 चीज़ें हैं। एक राम सेतु, जिसका कार्बन डेटिंग करके मिनिमम 7,000 साल से 8,000 साल पुराना बताया जा रहा है, और दूसरा द्वारका नगरी का मिलना, जिसकी कार्बन डेटिंग में तरह तरह के दीवारें और हड्डियों से पाया गया है कि वो नगरी कम से कम 9,000 साल से 10,000 साल पुरानी है। यह द्वारका नगरी राम सेतु से पुरानी निकल रही है। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद द्वारका नगरी वहाँ थी। इससे हमें साफ पता चलता है कि रामायण और महाभारत में बहुत सालों का अंतर नहीं है। और इन सब से हम साफ पता कर सकते हैं कि युग लाखों सालों वाले टाइम पीरियड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कलयुग कब ख़त्म होगा वो पता करने के लिए जो लास्ट सोर्स हमारे पास बचा है वो है भविष्यमलिका। दरअसल आज से लगभग 600 साल पहले उड़ीसा में 5 संतों ने मिलकर भविष्यमलिका नाम की एक किताब लिखी थी।
जिनमें से एक श्री अच्युतानंद दास को दिव्य दृष्टि में होने वाली घटनाएं दिखाई देती थी, जिनके सहारे उन्होंने कलयुग में घटित होने वाली कई सारी भविष्यवाणियां उस किताब में लिखी हैं। उन भविष्यवाणियों में कुछ तो गलत साबित हुई हैं, पर इसके साथ कई सारी भविष्यवाणियां सत्य भी हुई हैं। और भक्तजनों, इस किताब में यह भी लिखा गया है कि कलयुग का धाम मतलब जगन्नाथपुरी का मंदिर कलयुग के अंत में पानी में डूब जाएगा। और उस किताब में यह भी लिखा है कि यह सब साल 2020 से 2025 के बीच में होगा, मतलब कलयुग 2025 तक खत्म होने वाला है, क्योंकि भक्तजनों जगन्नाथपुरी कलयुग का धाम है। इसलिए भक्तजनों, इस किताब को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि महाभारत में हमें देखने को मिलता है कि जब कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी तो उनका शरीर जब जलाने के लिए ले जा रहे थे तब उनका पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। और लोगों का ऐसा मानना है कि वह इसलिए हुआ क्योंकि वह कोई आम हृदय नहीं था, वह एक मशीन टाइप चीज़ थी जो लाइट के कांटेक्ट में आने पर वाइब्रेट करती थी। वो हृदय आज के कलयुग में जगन्नाथपुरी के अंदर है। इसके हिसाब से भक्तजनों, हम पहला कंक्लूजन यह बता सकते हैं कि कलयुग अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और दूसरा कंक्लूजन यह मान सकते हैं कि कलयुग का अंत 4,32,000 साल बाद भी नहीं होगा, बल्कि उससे बहुत जल्दी होगा। भक्तजनों, कलयुग कब खत्म होगा इसका एग्जैक्ट प्रूफ भी हमें नहीं मिला है। अगर हम भविष्य मलिका को देखें तो कलयुग 2025 तक खत्म होने वाला है। आपका इस विषय में क्या मानना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम भक्तजनों।